चलिए मंगलाचरण के बाद आगे आगे हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इंतजार है हमारी नाटिका का शीर्षक है सैनिक के भक्त। आप सबसे सहयोग की उम्मीद रखेंगे और अगर कोई त्रुटि है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। प्रादुर्भाव से लेकर आज तक मैं हर जगह मौजूद था। सदियों लोगों से इस धरती पर हुए हर परिवर्तन का मैं साक्षी हूँ। न जाने कितने साम्राज्यों का उत्थान और पतन मेरी आंखों के सामने हुआ है। कितने ही महान विद्वानों, दार्शनिकों, साधु संतों और महापुरुषों की जीवन यात्रा को मैंने जीवन देखा है। अलग अलग समयकाल में श्रद्धा और भक्ति के अलग अलग रूप को मैंने देखा है। चाहे वो राम के प्रति हनुमान की भक्ति हो या कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति या फिर आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर तक इस गीता की मुद्रा के प्रति हम सबकी श्रद्धा हो। भगवान और भक्त की श्रद्धा और विश्वास का जो स्वरूप मैंने पौराणिक युग में देखा था और जो आज इस वर्तमान युग में देख रहा हूँ, उसी का फर्क मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आज मंदिर और भगवान का मतलब है अपनी जायज और नाजायज मांगों को भगवान के सामने रखना और अपनी घर और अपनी जिंदगी के टुकड़े को भगवान के सामने रोना। आप स्वयं देखिए और विचार करिए कि क्या चल रहा है। हे जिनेंद्र परमात्मा, आप अनंत सुखी है। प्रभु, मैं जानता हूँ मैं पूर्ण सुखी नहीं हो सकता, लेकिन सन्मार्ग पर चलकर आपका कल्याण तो कर ही सकता हूँ। ये अर्घ समर्पण करके मैं निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे सकल अरहंत अवस्था पाऊंगा। नमोस्तु भगवती, नमोस्तु
करी ओ ईशावानी समोर फिर भगवान के नाम पे अरे सिनेमा घर के बाहर बैठ कर क्या मांगने जा रहा है? भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। जा किसी मंदिर में जाओ, वहां जाके भीख मांग। अबे कसीदा राम, अबे भुलक्कड़ राम, जा जा नेताजी की चापलूसी कर। भुलक्कड़ राम, घसीटा, तू कोई ज्योतिष पंडित है क्या? तुझे मेरा नाम कैसे पता चला? हाँ, ये तो मेरा सीक्रेट नाम है, मैंने तो किसी को बताया ही नहीं और तेरे को पता चल गया। तो पंडित जी बताना कैसे पता चला? मैं ज्योतिष विद्वान हूँ, अंतर्यामी हूँ। ओह, अच्छा मेरा नाम तेरे को पता चल ही गया, तो मुझे तो तेरा नाम भी बताने क्या है? मेरा नाम है घसीटा राम। मेरा नाम नहीं, तेरा नाम बता। अरे मेरा नाम नहीं घसीटा राम है। अरे मेरा नाम भी घसीटा, इसका नाम भी घसीटा, पर मैंने इतना नहीं घसीटा जितना तूने घसीटा। अब सुन, एक काम करने का नाम देख दे, जब तक नेताजी है जब तक ये काम कर दे। हाँ देख देख, हाँ हाँ देख लेना। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा सुन, एक नहीं तू 10 लेना। नेताजी मंदिर से आ रहे हैं, मैं तेरे को 10 रुपए दिलवाऊंगा। तू तो बता मेरे भाग्य में क्या लिखा है? पक्की बात है? पक्की बात। हाँ पक्का। ये दोनों तो भाग्य देख में बैठ गए हैं। उधर मंदिर में नेताजी क्या कर रहे हैं? शायद उनकी पूजा समाप्त हो गई है। बहुत जल्दी तू देश हे प्रभु आनंद दाता, नोट हमको दीजिए, लक्ष्मी जी का आपका वोट हमको दीजिए। दृष्टि ऐसी शुद्ध कर दो, एक का ढाई करे। दृष्टि ऐसी शुद्ध कर दो, एक का ढाई करे। कमाई लाखों करे, खर्च पाई ना करे। कमाई लाखों में करे, खर्च पाई ना करे। पार्टी दावत और निमंत्रण आप लोगों के, पार्टी दावत और निमंत्रण रोज ही आते रहे। माल जनता का चढ़े, गुणगान आपके गाते रहे। माल जनता का चढ़े, गुणगान आपके गाते रहे। कैसा सही है ना? तो हमें आशीष ऐसा, तो हमें आशीष ऐसा, 100 बरस तक हम जिए। तो हमें आशीष ऐसा, 100 बरस तक हम जिए। भक्त बनकर रक्त जनता का सदा पीते रहे। रक्त खून जनता का सदा पीते रहे। जय हो जय हो। हे भगवान, बस एक ही तमन्ना है, इलेक्शन का दिन आ रहे हैं और वोट मेरे को सीट तो मेरे को मिल ही रहा है, टिकट, बस एक तमन्ना है इस बार इलेक्शन में जीत जाऊं और एमएलए बन जाऊं बस। और यदि मैं एमएलए बन गया तो बस बाहर न्याय हो जाएंगे। आपको पता है मेरा चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन। सारे मंदिर की लालटेन बदल डालूंगा, ट्यूबलाइट बदल डालूंगा और हर जगह लालटेन लगाऊंगा। अरे लालटेन ऐसी वैसी नहीं भाई, डिजिटल लालटेन लगाऊंगा, समझ गए? बस भगवान जीत जाओ, बस एमएलए बना दे। जय हो जय हो। अरे ओ घसीटा, घसीटा तू कहाँ पर, क्या पता नहीं, तो कुछ सुनाई नहीं देता। अबे कौन आवाज लगा रहा है? जैसे कोई वो मेरा मालिक हो, मैं उसका नौकर हो। भाई ऐसा आता चाल हम जाना देखते तो नहीं हाथ को अपने। अबे हाथ छोड़, जहाँ जाता हूँ इसके दोस्त बन जाते हैं, ये भी दोस्त बना लिया इसने तो। नेताजी एक काम मैंने किया है, इसको है ना 10 रुपए दे दीजिए, इसने मेरा हाथ देखा है। 10 रुपए काहे के दे रही है इसको? ये ज्योतिष पंडित है,
धन्यवाद नेताजी, धन्यवाद। आगे से है ना इस तरीके की हरकत करी ना तो महीने में पगार मिलती है ना उसमें से 1 हज़ार नोट 500 का कटेगा तेरा तो। नहीं, माफी चल 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 अभी तो माफी दे दो। क्या करो, नेताजी तो भगवान को भी जनता की तरह आश्वासन लेकर चले गए। लेट होगी मंदिर आ गई, लेट होगी, हे भगवान लेट हो गई, क्या करूं घर में इतना काम है कि पूछो मत। सुबह तक बच्चों का टिफिन बनाओ, जब तो उनको भेजो और अगर टिफिन भी बना के आऊं तो महारानी तो उठती नहीं है और उनको बच्चों को ब्रेड बिस्किट कुछ भी दे देती है। कोई बात नहीं, हमारा भगवान की छे से बहुत मारी है। वीर गंधे अक्षतान पुष्प चांदी दीप धूप श्री फला दिया तेज दी पासना दे से आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष धूलिए। आया करूं जो भगवान ने मारा दुखड़ो सुना दूं। हे भगवान आप मुझे कसी तो दीजिए, सारा दिन भर टेलीफोन व्हाट्सएप और वो कल मुझे इंस्टाग्राम और ये मां के 5 साल की बहू छे इतनो काम करते सारो जन डाके घर को और तो और बाजार से सामान का लानो छे दूध का लानो छे और सासू को अथरो के आने से जी के हाथ कोड़ सारा दिन पर काम करते थे। अरे हमारी बहू के आवाज करा जाऊंगी देखोली फिर मैं कहूंगी कि मम्मी जी ने तो ये कर दी थी, मम्मी जी ने तो ये कर दी थी, पर काम काय मम्मी लोग बताऊंगी जब तक। हे भगवान ऐसी बहू मत सबने मत दीजो। अरे क्रांति बहन यहाँ खाई क्रांति है 12 नाम से जिसे काम करनी चाहिए है। अरे आजकल सभी घर में एक ही हाल है, सब घर में ये हाल है, हमारे घर में और एक बुरा हाल है पूछो मत। आजकल टाइम से ये उठा के बोलो ये चीज है नहीं सबका ही चीज है बाबा तो मेरे भगवान मैं सोची मारी तो चीज है। आजकल टाइम से आजकल ये भगवान से प्रार्थना कर, हे भगवान आज की भगवान ने थोड़ा संस्कार दे ताकि माँ का बुढ़ापा सही सुधरे और मैं धर्म में लगा। चल यही काम कर, चल मैं तो जा रही हूँ तू घर आती रही जो। हे भगवान सच्ची में अगर तुम हमारे बहू ने सही कर देला ना थाकी सोगर सच्ची में बस थाकी सोगर चादी को छत्ता चढ़ाऊंगी पक्को पूरा पक्को। जय महावीर। हे प्रभु आप मेरा शांति बनाए रखें। प्रभु क्या आपने भी कभी पढ़ाई की है? मैंने की है, मुझे तो कुछ समझ में आता ही नहीं है, मैं तो याद कर करके थक चुकी हूँ प्रभु। पढ़ाई इतनी परेशान करती है मुझे, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। मैं आपको अपनी मन की कथा सुनाती हूँ। पी गई साइंस मेरे खोपड़ी के खून को, मैं समझ ना पाई इस मुश्किल मजबूर को। गणित का विषय ऐसा जो मुझे आता ही नहीं, भाग की तो बात ही क्या करूँ, जोड़ की समझ आता नहीं। भाग्य में ना जाने ये कौन सा अभिशाप है, रात को रहता दिमाग में, सुबह मैदान जितना साफ है। इंग्लिश ये तो महासिर दर्द है, इंग्लिश ये तो महासिर दर्द है। बता सकते हो उस पर देश का क्या कर्ज है? बता सकता है क्या कोई इस पर देश का क्या कर्ज है? नाश हो इतिहास का, नाश हो इतिहास का, सन के समुंदर बह गए, मर गए वो लोग और रोने के लिए हम रह गए। मर गए वो लोग और रोने के लिए हम रह गए। मैं डरती नहीं आग से, प्रलय से और तूफान से, मैं डरती नहीं आग से, प्रलय से और तूफान से। रूह कांपती है बस मेरी सदा इम्तिहान से, सदा इम्तिहान से। हे प्रभु आपको तो पता ही है इस बार एग्जाम है और मुझे पास होना बहुत जरूरी है प्रभु, इसलिए आपसे विनती करती हूँ। मैं अगर टॉप क्लास पास हो गई ना प्रभु तो 108 दिनवाड़ियाँ अपनी मम्मी से कहकर मंदिर जी में दान में ना जितनी नजरों के नजारे
पाठ्य पुस्तक फिल्मी गाने, फिर चाहे विद्यार्थी क्या क्या याद करें, एक दिन और 100 अफसाने, एक दिन और 100 अफसाने। तो ये है आजकल के विद्यार्थियों की दशा, जो अभी अभी इन्होंने भगवान के सामने रखी है। अपना ही मंदिर है, अपने ही भगवान है, जो भी आता है लंबी चौड़ी लिस्ट सुना के चला जाता है। देखते हैं आगे कौन आ रहा है। अच्छा लगे तो तालियां जरूर बजाइएगा। बहुत मेहनत की पैदा बनने में नाज़िम की नजरों के नजारे, पाठ्य पुस्तक बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे महावीर नगर की बहुएं कितनी पावन में पावन चरण आरोषण श्री चरण। पर मेरी मदर इन लॉ ने मेरा जीना हराम कर दिया। मेरी मदर इन लॉ ने मेरा जीना हराम कर दिया। उन्हें ही लगता है मैं काम ही नहीं करती, कितना भी काम कर लूँ वो मुझसे खुशी नहीं होती है, उनकी शिकायतें खत्म नहीं होती। दुनिया जहान में मेरी शिकायत करती रहती है। मेरी बहू को खाना बनाना नहीं आता, दिन भर ऑनलाइन रहती है, मोबाइल फेसबुक इंस्टाग्राम पे लगी रहती है। बताओ प्रभु, आज के ज़माने में सोशल मीडिया में अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा। भगवान, अगर मैं उनको खूब समझाती हूँ तो पापा जी के कान भरती हैं, गाड़ी लेके कहीं निकल जाऊँ तो टोका टोकी करती है, कहाँ जाएगी, कब आएगी, क्यों जा रही है, पीछे से इनके कान पड़ती है। ये समझाने का प्रयास करते तो बोलते जोड़ू का गुलाम। अब बताओ भगवान, बताओ कैसे निभाएं। एक उपाय कर दो भगवान, बस कैसे भी इनसे अलग कर दो। बस बहुत हो गया, अब नहीं साथ आता प्रभु। अब लगता है अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊं। बहुत क्या बात कर रही हो ज्योति, गलत बात। ये गलत बात है कि अलग हो जाए, मैं ये बात समझ में नहीं आई। कोशिश ये करो कि हाँ तुम परिवार के बीच में सबके साथ बॉन्डिंग बना के चले। अभी नहीं भाभी, बहुत परेशान है, बहुत समझा समझा के थक गई, उनकी नेगेटिविटी खत्म ही नहीं हो रही। अरे नहीं, आज परिवार में रहते तो अपने कितना आराम, बच्चे लोग अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। आज अपन कहीं भी बाहर जाते तो बच्चे को कम से कम छोड़ने की टेंशन ही, कैसे जाए, कैसे मैनेज करें। सही है भाभी, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, दिन भर कलह देखते हैं तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। उन्हें विवाह परिवार वगैरह सब बुरा लगने लगा है, वो लिविंग रिलेशंस पे जाने लगे हैं। तो नहीं, बच्चों को देखो साथ रहेंगे, भाई बहनों के साथ रहना सीखेंगे, परिवार में कैसे मिलजुल के रहना चाहिए वो सीखेंगे। और अभी कोरोना टाइम में देखा है कि सबकी हालत क्या थी। कोरोना में तो बहुत बुरा हुआ था पापा, जैसे परिवार ने ही संभाला था। ये सब बीमार थे तो परिवार वालों ने संभाला। मैं तेरे पास आई क्या एक बार संभालने की? नहीं नहीं, कोई ने किसी को नहीं संभाला, परिवार में साथ कौन किया? अपना परिवार ने किया। तो कोशिश यही करो कि साथ चल सको। तो फिर ठीक है भगवान, एक इतनी सी मिलती है, उनकी हमारी स्थिति और मेरी परिस्थिति को देखते हुए कुछ जगह परिवर्तन कर दे। नहीं, सासुएं और मेरा भी, सासुएं तो सबकी ऐसी करेगी, कोई उपाय नहीं अपने पास। पर मुझे तो डर लगता है, मेरी भी बहू आएगी, वो क्या सीखेगी। नहीं देख, अपनी सासुएं, हमारी सासुएं सारा दिन यही बोलते, टाइम को उठो, बैठा जाओ, किचन में थोड़ा सा काम करा दे, वो
करती, मतलब यूँ काम करती, यूँ करती। सबसे मैंने एक चीज तो सीखी कि ऐसा कभी नहीं करना। नहीं, अब बड़ी से अगर सम्मान पाना है तो उन्हें बेटी की जैसे रखना होगा। सब कितने परेशानी आदतों से, जब देखो तो एक ही चीज सुनने को मिलता है, कुछ कौन कर रहा है, मिलोयान करता, ध्यान करता। अरे भाई हम भी तो कुछ कर रहे हैं ना। ठीक है, भगवान एक शांति विधान जरूर होगा, पर बस शांति कर दे घर में। बस भगवान से मांग कि हमारी सासुएं हमें बेटी के समान समझे और हम अपनी बहुओं को बेटी बना के रखें। अरे ये तो बहुत अब समझ आने लगा है क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। बस हमारी सासों को भी थोड़ा सा इन चीज़ों का ज्ञान आ जाए प्रभु, बस फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल शाम को मिलती है ना पार्टी में? हाँ हाँ, शाम को चलेंगे। कितनी बजे तक आएगी? कुछ भी ड्रेस पहनी, ड्रेस कोई वेस्टर्न आउटफिट चलेंगे, थोड़ा मस्ती करते हुए चलेंगे। तू नेहा और स्वाति को भी बोल देना, मैं गाड़ी लेके तेरे यहाँ जाऊंगी। ठीक है, चल यार, मेरे को पार्लर में जाना है। चल चल, नहीं फिर पापा मम्मी जी की गालियाँ सुननी हाँ, पड़ेगी। हाँ, चलो वो पेपर की महिला है, जो मंदिर के अंदर ही संसद बना देती है। इनके लिए तो यही कहना पड़ेगा, बहुए प्रिय सासे नंदे सब कलयुग की नारी, मंदिर जी में आकर करती घर की चर्चा सारी, यही बनाती दाल साग और करती तू मैं करके सब श्रृंगार पूछती कैसी लगती हूँ मैं, कैसी लगती हूँ मैं, कैसी लगती हूँ मैं। चलिए छोड़िए, इनको तो जैसी हम लोगों ने उम्मीद की थी बिल्कुल वैसी ही निकली बहू है। अब आगे देखते हैं कौन आ रहा है दर्शन के लिए। वेशभूषा से तो कोई व्यापारी लग रहा है। भगवान के नाम पे देने से तो 5 रुपए देने से कुछ तो दे दे। अरे ये क्या बोल रहा है सुबह सुबह? पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है, पता नहीं, देखता नहीं, मैं भी मंदिर में कुछ मांगने जा रहा हूँ। सेठ कुछ तो दे दे, सुबह से बैठा हूँ, 5 रुपए दे दे। ले पकड़ 5 रुपए। कैसा कंजूस सेठ, 5 रुपए दे के गया, मोटी मोटी चेन पहन रखी। हे प्रभु, तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निंदिया, दिन रात लुटाया करते हो, सम सम की अविनश्वर मणिया। हे प्रभु, हे जिनेंद्र देव, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सबकी पीड़ा को जानने वाले हैं, सबकी दुखियों की मन की बात जानते हो और सबकी परेशानियों को भी जानते हो। हे प्रभु, आज मैं भी मेरी एक परेशानी बताने जा रहा हूँ आपको। प्रभु, पहले तो ये नोटबंदी ने मुझे परेशान कर दिया, फिर कोरोना ने तो मुझे 2.5 साल तक बिल्कुल परेशान कर दिया। पैसे के लिए देखना पड़ा मुझे, मेरा धंधा ही खत्म कर दिया। प्रभु, जिसको मैंने अपना समझ के रुपया पैसा दिया था, जिसको मैंने अपना समझ के रुपया पैसा दिया था, उन्होंने भी मुझे देने का वादा करके वादा ही निभाया नहीं, वादा ही नहीं निभाया। और तो और इन ऑनलाइन वालों ने, इन ऑनलाइन वालों ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना बच्चे, ये तो आजकल ऑनलाइन से सामान मंगाते हैं, क्योंकि इन्हें तो कुछ आता ही नहीं है बाहर जाकर सामान लाना कि क्या ले और क्या नहीं ले। हे प्रभु, मेरे को कुछ ऐसा कर दो कि मेरे आज दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाए, इतनी लंबी लाइन कि मुझे भी दूर से नहीं दिखे। हे प्रभु, और दिन भर में 50-60 हजार की तो कमाई हो ही जाए, 50-60 हजार की तो कमाई हो जाए। हे प्रभु, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपके पंचमेरु, चावल ये सब चढ़ाऊंगा। और तो और अगर 1-2 लाख की कमाई हो गई ना, तो मैं ना पूरे मंदिर की कमियों को पूरा कर दूंगा। क्या पूरा कर दूंगा? हे प्रभु, अगर ऐसा ही आप कर दें, अगर मेरे लिए आप ऐसा कर दें, मेरी परेशानियों को समझ लें, तो मैं आज एक
मैं आज एक प्रतिज्ञा लेता हूँ प्रभु, प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं दही नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं खाऊंगा, चीनी नहीं खाऊंगा, मीठे में चीनी आती है वैसे, और घी नहीं खाऊंगा, हे प्रभु, और तो और दूध भी नहीं पीऊंगा, दूध भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि दूध भी नहीं पीऊंगा। दूध में मुझे केवल चाय की छूट दे देना भगवान, या चाय की बस, हे प्रभु, क्योंकि चाय है ना, ये बहुत नहीं पीता तो बहुत सर में दर्द होता है मेरे, बहुत सर में दर्द होता है। क्योंकि प्रभु आप तो जानते हैं ना मैं व्यापारी हूँ, तो व्यापारी को तो ये हिसाब वो हिसाब सबका हिसाब रखना पड़ता है। आज अपनी जो चीफ गेस्ट आए ना, उनके बारे में मुझे हिसाब किताब रखना पड़ता है कि कहाँ से आए, कैसे आए, उनका कैसे स्वागत करना है, तो ये सब मुझे जनता को बताना पड़ता है। तो ये जो सर्द है ना, सर्द के लिए मुझे चाय पीना पड़ता है। हे प्रभु, बस मेरी इतनी सी परेशानी दूर कर दीजिए, मेरी परेशानी का बहुत बहुत ध्यान रखना प्रभु, बहुत बहुत ध्यान रखना। जय वीर, जय महावीर, जय महावीर। अरे कौन दौड़ता हुआ मंदिर में आ रहा है? नमो सिद्धानम, नमो आयलियानम, नमो वज्रायम, नमो लोहे छाप छाऊनम। थोड़े से चावल ले लो हनुमान जी, बहुत भूख लगी है। आज तो हनुमान जी मैं अपनी मम्मा से बहुत नाराज हूँ। मम्मा ने ब्रेकफास्ट में पास्ता बनाया था, सो यमी, सो डिलीशियस, पर मम्मा ने टेस्ट भी नहीं करने दिया। बोली पहले तो मंदिर जा, भगवान के दर्शन कर, उससे बाद ही कुछ खाना। पर लगता है भगवान जी आपने तो ब्रेकफास्ट कर लिया है। यहाँ तो बहुत सारी नई चीजें रखती हैं, यहाँ तो थोपला भी है, मिश्री भी है, ड्राई फ्रूट्स भी है, और लड्डू, लड्डू तो मेरा फेवरेट है भगवान जी। लड्डू ऐसा करके थोड़ा सा लड्डू ले लेती हूँ और भगवान जी को कॉफी चला देती हूँ। ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बहुत भूख लगी थी तो मैंने लड्डू ले लिया। आप भी ले लो दीदी थोड़ा सा। नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगी। मेरी दादी ने मुझे सिखाया है कि मंदिर दर्शन करने से पहले अपन को कुछ नहीं ग्रहण करना चाहिए, और साथ ही साथ मंदिर में जो भी द्रव्य सामग्री चढ़ी होती है उनको तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा दीदी, ऐसा है तो इसका मतलब क्या सुबह से आपने भी कुछ नहीं खाया? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। मेरी मम्मी कहती है कि पहले दर्शन करो, उसके बाद ही कुछ ग्रहण करना। अच्छा, अब तुम भी ऐसा ही करना। ठीक है दीदी, ओके बाय। लगता है दीदी तो गई, मन तो बहुत खास लड्डू को खाने का, पर दीदी ने मना किया है कि मंदिर में चले द्रव्य तो खाना नहीं चाहिए। तो ऐसा करके लड्डू लग देती हूँ और मेरी कॉफी पार्सल ले जाती हूँ। ओके बाय। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनके लिए क्या घर और क्या मंदिर, सब बराबर है। लेकिन हाँ, सभी माताओं को इससे सीख जरूर लेनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को देव दर्शन के लिए प्रेरित करें, क्योंकि माँ चाहे तो बच्चों को हैवान बना सकती है, माँ चाहे तो बच्चों को शैतान बना सकती है, माँ चाहे तो बच्चों को इंसान बना सकती है, और वही माँ चाहे तो बच्चों को भगवान बना सकती है, भगवान बना सकती है। ये आजकल के कलयुग के भक्तों को क्या हो गया है? इन्होंने तो धर्म के स्वरूप को ही भुला दिया है। भगवान अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वास्तविक सच्चे धर्म का लोप ही हो जाएगा। ये क्यों ना आज एक धर्म सभा रखूं भगवान जी, जिसमें आपने आत्म कल्याण की बातें बताई, वो मैं इन नासमझ भक्तों को समझाऊं। हाँ, यही ठीक रहेगा भगवान जी। अच्छा, मैं चलता हूँ भगवान जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। ये लीजिए, मंदिर में किसी और को न देखकर याचक महोदय भी अपनी फरियाद भगवान को सुनाने के लिए पहुंच गए हैं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। आज धर्म सभा बुलाई है तो आपको आना है उसमें, है ना? हाँ, ये क्या होता है? ये अपने जीवन का आत्म कल्याण करने के लिए बुलाई है
है धर्म सभा, तो उसमें आप भी आना और आपको अगर आपके साथी मिले तो उनको भी बोलना कि आज पंडित जी ने धर्म सभा रखाई है। जय जिनेन्द्र। तो भगवान के आगे अपनी भी कुछ फरियाद रखिए आता हूँ। वीर के नाम पे देना क्या करूँ भगवान, आदत तो ठहरी। सुबह से आपके दर पे बैठा हूँ लेकिन चमन के करने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा। क्या करूँ भगवान? भगवान आपके भक्त भी तो आपके साथ मेरी तरह ही करते हैं। आपकी गुल्लक में भी चवन के टने डाल के जाते हैं। भगवान क्या करूं? भगवान आदत जो ठहरी सुबह से, भगवान क्या करूं? भगवान आपके भक्त भी तो मंदिर से गुल्लक, चक्र, चवन आदि चोरी करके ले जाते हैं। और तो और भगवान आपकी मूर्ति भी ले जाते हैं उठा के, और आप खुद की रक्षा नहीं कर पाते। क्या जमाना आ गया भगवान? भगवान आप तो दीनानाथ हो, कृपाल निधि हो। दीन तो क्यों की सहायता करने वाले हो, कृपाल निधि हो, भक्तों की पीड़ा करने वाले हो। बस आज तो ऐसा तगड़ा भक्त भेज दे जो मुझे भी आपके जैसा बना दे। भगवान क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। शांति बनाए रखें। जय जिनेन्द्र। सम्मान के धर्म प्रेमी बंधुओं, आज आप सोच रहे होंगे मैंने ये धर्म सभा क्यों बुलाई है। पहले तो आपको वास्तविक धर्म की समझाने के लिए, और दूसरा जब मैं मंदिर में बैठा स्वाध्याय कर रहा था तो लोग आ जा रहे थे, बच्चे भी, बूढ़े भी और जवान भी। सब अपना अपना दुखड़ा भगवान जी को सुना रहे थे। कोई कह रहा था भगवान अगर मेरा व्यापार चल जाए तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कोई कह रहा था भगवान मैं एमएलए बन जाऊं तो ये चढ़ा दूंगा, वो कर दूंगा। वो कोई कह रहा था भगवान मैं पास हो जाऊं तो ये कर दूंगा। और तो और सास बहू भी इसमें पीछे नहीं रही, सास बहू की और बहू सास की बुराइयां कर रही थी। भगवान यह सुनकर मेरा मन व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया, और मैं व्याकुल हो गया। और इन लोगों ने क्या लगा रखा है भगवान मंदिर जी में, मंदिर को ही संसद भवन बना डाला। और तो और इन लोगों ने यह प्रण किया कि मेरा काम अगर सफल हो जाएगा तो उसके बाद ही मैं चढ़ावा चढ़ाऊंगा। अरे आप तो भगवान को ही भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर बनाना चाहते हैं। ये सब पाखंड है, झूठ है, मायाचारी है। आप स्वयं को तो सुधारने की कोशिश नहीं करते। और कहा है माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, करेगा मन का डार दे, मन का फेर वीरा, मन का फेर। आपको माला फेरते हुए तो पूरी जिंदगी निकाल दी आप लोगों ने, लेकिन अपने मन को नहीं बदला। अगर मन बदल देते तो ये दशा नहीं होती। आपने तो भगवान को न जाने क्या क्या बना डाला, लोभी, करुणा निधान, दयालु, करता धरता, दीन दुखिया दाता, न जाने क्या क्या बना दिया आप लोगों ने तो भगवान को। अपना भगवान तो वितरागी है, उसको इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो न किसी को कुछ देता है और न ही किसी से कुछ लेता है। वितरागी भगवान से कुछ भी मांगने की चाहत ना करे। वितरागी भगवान को अगर आप खुदेवों की तरह चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तो भी वो आप लोगों को श्राप नहीं देंगे। वितरागी भगवान शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं। आप भगवान को भगवान मानकर
करें, उसकी पूजा करें और भगवान को इसलिए नमस्कार करें, हे भगवान आपके गुणों को मैं भी ग्रहण करूं, मैं भी ग्रहण करूं। और अतः इसी बात को सत्य समझकर वास्तविक धर्म को अपनाना और आत्म कल्याण के लिए स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें, यही आपको मोक्ष मार्ग पर ले जाएगा और इस पाखंडी रूपी संसार से निकलकर आप मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें। वाह पंडित जी वाह, धन्य हो गए आपको, आपका बहुत क्या मार्मिक बातें बताई है आपने। आत्मा एकदम तृप्त हो गई, आत्मा एकदम खिल गई। आपने जो स्वाध्याय के बारे में बताया, सच तो यही है कि हम पूरे ढंग से स्वाध्याय करते नहीं है, तो हमें ज्ञान ही नहीं है इस चीज का। अब आज आपके स्वाध्याय प्रवचन सुने, बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा आपने बताया कि भगवान तो वीतरागी होता है, हम भगवान के आगे क्यों मानने जाते हैं? नहीं, लेकिन हमारी तो आदत है। अब आप वही देख लो, क्या करें, मानते ही है, ये आदत तो जाएगी नहीं, लेकिन कोशिश इतनी कर सकते हैं कि ये मानने की आदत वीतरागी भगवान को इस तरीके के दोष लगाने के आपको छोड़ना चाहिए और कुदेवों, कुशास्त्रों, इन किसी भी चीज का अध्ययन नहीं करना चाहिए हमें। अरे हमारे वीतरागी भगवान शांत मुद्रा में बैठे हैं, उसी का ध्यान लगाना चाहिए हमें। ये तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम सबको इतना अच्छा प्रवचन दिया। आज तो क्या बात कहते हो, आपको कैसा लगा? रोज स्वाध्याय करेंगे, रोज जिम मांगने जाएंगे, पर वो क्या है कि थोड़ी सी मांगने की आदत है ना, हालांकि नहीं मानना चाहिए, पर क्या है कि इस बार मुझे टिकट मिला है ना, तो बस एमएलए के लिए बस मुझे ही वोट देना, आदत है, आदत से लाचार है। ध्यान रखना साहब, सब ध्यान रखना, पंडित जी माफ करना। अंत भला तो सब भला। जमा